हम गीतों के माध्यम से, बाल मेलों के माध्यम से, बाल नाटकों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने तक हम पहुंचेंगे और बच्चों की प्रतिभाओं को तलाशेंगे और उन्हें शिखर पर ले जाकर उन बच्चों का सम्मान करेंगे। और उस कड़ी में ही ये सम्मान आज हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। आपके मन में उन बच्चों के प्रति स्नेह और सद्भाव होगा जिन बच्चों ने बाल कवि सम्मान आज प्राप्त किया है, और आपके मन में ये भी होगा कि वो बच्चे कैसे हैं, वो होनहार कलियां कैसी हैं, वो गुलाब कैसे हैं हमारे, जो इतने बेहतरीन गीत और कविताएं लेकर यहाँ आए हैं। तो आइए हम उनके मुंह से ही सुनते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बारी बारी से उन बच्चों को, जिन बच्चों को आज हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, उनकी बाल गीतों को, उनके बाल कवियों को आमंत्रित करता हूँ मैं, और वे आएँ और अपनी कविताओं को यहाँ क्रम से प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आयशा खान को, वे आएँ और अपना बाल गीत प्रस्तुत करें। आइए, स्वागत है आपका, जोरदार तालियों के साथ आयशा का स्वागत। नमस्कार, मैं आयशा खान कक्षा 10वीं से मेरे सपनों के भारत पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहाँ न नफरतों का रंग हो, आपसी प्रेम और दिल में कुछ करने की उमंग हो। जहाँ भी जाए सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों के रंग हो। जहाँ सब कुछ पैसा ना हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। जहाँ किसी को जाति के नाम पर धुतकारा ना जाता हो और किसी को जाति के नाम पर धुतकारा ना जाता हो, और कोई बेटी गर्भ में ही ना मार दी जाती हो। बड़े होने पर भी बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हों, बड़ों के सामने एक लफ्ज़ तक ना बोलते हों। जहाँ बहू में बेटी नज़र आती हो और बहू को भी सासू माँ की खटपट बहुत भाती हो। जहाँ पिताजी को आज भी बापूजी का दर्जा देते हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। जहाँ जनता की जान लेना न जन्नत का रास्ता हो, मेरे भारत का दूर दूर तक इससे ना कोई वास्ता हो। जहाँ लोगों को आज भी जहाँ लोगों के जान लेना न जनता का रास्ता हो, मेरे सपनों का भारत का इससे दूर दूर तक ना कोई वास्ता हो। जहाँ अब्दुल के घर दिवाली मनाई जाती हो और जोसेफ क्रिसमस मनाता हो, हमारे भारत में सब लोग मिलकर साथ रहते हो। मैं 4 पंक्तियाँ और अपने भारत के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत हो जहाँ हर मनुष्य को गर्व हो कि वह भारतीय है। जहाँ गरीबी का नामो निशान ना हो, हर तरफ हरियाली और खुशियाँ हो, शुद्ध पर्यावरण और सुंदर प्रकृति हो। मैं 4 पंक्तियाँ और अपने भारत देश के लिए और शिक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैंने सपना देखा है कि हमारे भारत में हर इंसान पढ़ा लिखा हो, और यह तभी संभव हो सकेगा जब शिक्षा का सही तरह से प्रयास होगा। गांव में लोगों में शिक्षा के प्रति उत्साह पैदा होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और वह दिन दूर नहीं जब मैं गर्व से कह सकूंगी कि यह मेरे सपनों का भारत है। धन्यवाद। ये था आयशा खान, मेरे सपनों का भारत। और जब नन्हे बच्चे सपना देखते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरे होते हैं, क्योंकि उनमें जान होती है। वो बच्चे पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं, और ऐसे हौसलों से उड़ान भरने वाले बच्चों के लिए ही ये मंच है, ये स्थान है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनन्या सिंह को, वे आएँ और अपना गीत प्रस्तुत करें, कविता जो भी उनका। अनन्या सिंह। हो, प्रदूषण से मुक्त हो, सारे संसार में महान हो, ऐसे मेरे सपनों का भारत हो। न किसी के हाथ में कटोरा हो, सबका अच्छा व सुंदर बसेरा हो, ऐसे मेरे सपनों का भारत हो। जहाँ नारी का सम्मान हो, पुरुष मर्यादा प्रधान हो, बेटा बेटी हो एक समान, देश का समाज में गौरव गान हो, ऐसे मेरे सपनों का भारत हो। काले गोरे में फर्क न हो, छोटा बड़ा समान हो, जातिगत श्रम विभाजन न हो, योग्यता अनुसार श्रम प्रधान हो, ऐसे मेरे सपनों का भारत हो। कोई यहाँ निरीक्षण न हो, लड़का लड़की साक्षर हो, जब होगा पूरा देश साक्षर तब देश का उत्थान हो, ऐसे मेरे सपनों का भारत हो। धन्यवाद। अब तो आपको यकीन होने लग गया होगा कि हमारे बच्चे कितना ऊंचा सोच रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भव्य व्यास को, वे आएँ और अपनी कविता पढ़ें। मैं भव्य व्यास, पाली जिला सोजत नगर, आज आपको मेरे सपनों का भारत पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें।
मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, हम अपनों में जीने वाले, सपनों की बात न करते, हम अपनों में जीने वाले, सपनों की बात न करते, अमर तिरंगे की छत के नीचे हम सब पलने वाले, जाति धर्म की बात न करते, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। मंदिर मस्जिद मेरे अपने, राम खुदा का मैं एक बंदा, मंदिर मस्जिद मेरे अपने, राम खुदा का मैं एक बंदा, ईद दिवाली संग मनाते, एक ही चादर ओढ़ कर सोते, इसमें ना कोई भेद बताते, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। हम हिंदुस्तानी नई डगर पर चलने वाले, तालीमों से नई राह दिखाने वाले, भारत की नई तकदीर लिखने वाले, वैज्ञानिकों से नए आविष्कार कराने वाले, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, ईमान हो, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, ईमान हो, विश्व में भारत की यही पहचान हो, विश्व में भारत की यही पहचान हो। बाल कवि भव्य यह कहता, बाल कवि भव्य यह कहता, ना कोई हिंदू मुस्लिम में बांटे हमको, एक गंगा का पानी पीने वाले हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। मेरे जो कविता के आइडल रहे वो रहे श्री हरिओम पवार। अब इसी मंच से मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उनकी भी 4 पंक्तियां सुनाने का मेरे को अवसर प्रदान करें, जिससे मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में भूखमरी से बहुत मौतें होती है, एक साल में भूख से 3 लाख लोग हमारे देश में मारे जाते हैं। उस पर मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, गलती हो तो क्षमा करें। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल, मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाषा भी नहीं है माफ कीजिए, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं भूख के मजार पे जला हुआ चिराग हूँ, मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमा गाती आत्मा है सोए राजघाट की, मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भूखमरी का आईना है आंसू का बयान है, भूखमरी का आईना है आंसू का बयान है, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं, मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होके रह गया हूँ मैं इसी सवाल में, कैदी होके रह गया हूँ मैं इसी सवाल में, कि आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को, कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां पर अगर किसी के घर में इतनी गरीबी है कि मुर्दा बेचकर 3 वक्त की रोटी खाने का समय मिल सके, तो वो कानून भारत में साउथ, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। ऐसे कानून जब हमारे देश में हो तब कैसी कविता की आवश्यकता है, वो कविता मैं गाना चाहता हूँ कि किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है, कि किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। मैं थूक के धिक्कारता हूँ ऐसे विकास को, जो कफन भी देना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी देना पाए गरीबों की लाश को। जय हिंद, धन्यवाद। तो ये थे भव्य व्यास, जो हरिओम पंवार को भी याद करके आए हैं और अपनी कविताएं भी लेकर आए हैं हमारे बीच में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ किम भारतीय को, किम भारतीय वे आए। देखिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची सामने आ रही है आपके। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का
धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर चाचा नेहरू ने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। हालांकि यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। हर घर रोशन है बेटी से, हर चेहरे पर मुस्कान है। हर घर रोशन है बेटी से, हर चेहरे पर मुस्कान है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। विश्व गुरु के आसन पर, विश्व गुरु के आसन पर माँ भारती शोभायमान है। विश्व गुरु के आसन पर माँ भारती शोभायमान है। जहाँ नारी को मिल रहा अब पूरा सम्मान है। जहाँ नारी को मिल रहा अब पूरा सम्मान है। बेटी के जन्म पर हर माँ बाप को अभिमान है। बेटी के जन्म पर हर माँ बाप को अभिमान है। हर बेटी को मिल रहा खुशियों का संसार है। हर बेटी को मिल रहा खुशियों का संसार है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। बेटा बेटी में भेद नहीं, बेटा बेटी में भेद नहीं, ना सड़क पर कोई अनाथ है। बेटा बेटी में भेद नहीं, ना सड़क पर कोई अनाथ है। ना वंचित है कोई शिक्षा से, बेटी को हर अधिकार है। ना वंचित है कोई शिक्षा से, बेटी को हर अधिकार है। बाल विवाह का अभिशाप नहीं, ना दहेज की कोई आस है। बाल विवाह का अभिशाप नहीं, ना दहेज की कोई आस है। रीत परंपरा के नाम पर ना घूंघट की कोई आड़ है। रीत परंपरा के नाम पर ना घूंघट की कोई आड़ है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। जहाँ महिला अत्याचार की, जहाँ महिला अत्याचार की ना चीख सुनाई देती है। जहाँ महिला अत्याचार की ना चीख सुनाई देती है। गांव गली हर चौराहे पर बेटियां बेखौफ दिखाई देती हैं। गांव गली हर चौराहे पर बेटियां बेखौफ दिखाई देती हैं। ससुराल और पीहर में फर्क नहीं, ना बेटी होती पराई है। ससुराल और पीहर में फर्क नहीं, ना बेटी होती पराई है। जहाँ सास माँ बन जाती और बहू बेटी बनकर आई है। जहाँ सास माँ बन जाती और बहू बेटी बनकर आई है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। हर घर रोशन है बेटी से, हर चेहरे पर मुस्कान है। मेरे सपनों के भारत में हर नारी खुशहाल है। धन्यवाद। किम भारती ने आपको एहसास कराया कि जो ये नन्हे बच्चे हैं ये कितने प्रतिभावान हैं और इनका जो यहाँ चयन हुआ है वो कितना सार्थक चयन हुआ है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माधव शर्मा को, वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। माधव शर्मा। नमस्ते, मैं माधव शर्मा कक्षा 9 बाल दिवस के मौके पर अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनका उनका अपनों का भारत मेरे सपनों का, ऐसा हो या वैसा हो सोच रहा हूँ कैसा हो। इनका उनका अपनों का भारत मेरे सपनों का, ऐसा हो या वैसा हो सोच रहा हूँ कैसा हो। चाणक्य नाम का एक सीरियल बरसों पहले था आया, सच कहता हूँ उसे आज तक पल भर भूल नहीं पाया। चाणक्य नाम का एक सीरियल बरसों पहले था आया, सच कहता हूँ उसे आज तक पल भर भूल नहीं पाया। हर बच्चे में देश प्रेम हो पहला सपना मेरा जी, उखड़ जाए झगड़े टंटों का हर गांव शहर से डेरा जी। हर बच्चे में देश प्रेम हो पहला सपना मेरा जी, उखड़ जाए झगड़े टंटों का हर गांव शहर से डेरा जी। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई रहे प्रेम से मिल सारे, सब होठों पर जय हिंद हो कहते थे बापू प्यारे। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई रहे प्रेम से मिल सारे, सब होठों पर जय हिंद हो कहते थे बापू प्यारे। जो था चाचा नेहरू का सपना वैसा ही हो भारत अपना, नहीं किसी के मुंह में गाली हो घर घर में खुशहाली हो। जो था चाचा नेहरू का सपना वैसा ही हो भारत अपना, नहीं किसी के मुंह में गाली हो घर घर में खुशहाली हो। हवा बहती रहे विकास की हो जीत सदा विश्वास की, यही ज़रूरत इसीलिए तो है यहाँ सभी के साथ की। हवा बहती रहे विकास की हो जीत सदा विश्वास की, बड़ी ज़रूरत इसीलिए तो है यहाँ सभी के साथ की। कान सुने वैज्ञानिक दस्तक झुके ना भारत माँ का मस्तक,
यही सोच हो अपनों का, हो भारत मेरे सपनों का, हो भारत मेरे सपनों का। धन्यवाद। माधव ने बहुत अच्छा कविता पढ़ी है अपनी, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पलक अग्रवाल। पलक अग्रवाल आएँ और अपनी कविता पढ़ें। सुप्रभात। मैं पलक अग्रवाल कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज बाल दिवस के अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, शिक्षित हो जहाँ हर एक औरत। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, शिक्षित हो जहाँ हर एक औरत। ना हो कोई अब अबला नारी, ना हो कोई दुष्ट दुराचारी, ना कोई लड़की नवजात मरे, जीवन सभी के खुशियों से भरे। जहाँ हर नारी को माँ दुर्गा का दर्जा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। जहाँ हर नारी को माँ दुर्गा का दर्जा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। स्वच्छता जहाँ तन मन में हो, शिक्षा जहाँ जन जन में हो। स्वच्छता जहाँ तन मन में हो, शिक्षा जहाँ जन जन में हो। सभी देशों में जिसका गुणगान हो, जहाँ हरियाली और खुशियों का बसेरा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। जहाँ हरियाली और खुशियों का बसेरा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। जहाँ ना नफरतों का रंग हो और दिल में आपसी प्रेम और कुछ करने की उमंग हो। जहाँ ना नफरतों का रंग हो और दिल में आपसी प्रेम और कुछ करने की उमंग हो। इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों जैसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। जहाँ वृद्धाश्रम की ना ज़रूरत हो और हर परिवार पर बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। जहाँ वृद्धाश्रम की ना ज़रूरत हो और हर परिवार पर बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, उस स्वर्ग जैसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। ना हो गरीबों पर अत्याचार, खत्म हो मेरे भारत से भ्रष्टाचार। ना हो गरीबों पर अत्याचार, खत्म हो मेरे भारत से भ्रष्टाचार। मिले सभी को मुसीबतों से राहत, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। धन्यवाद। छोटे बच्चों के बड़े सपने हैं ये, और इन सपनों को रंग भरें हम सब मिलकर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सार्थक व्यास को, वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सार्थक व्यास। अभिनंदन। मैं सार्थक व्यास आज अपने सपनों के भारत के बारे में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन सर्वप्रथम हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू को मेरा सादर नमन है। साथ ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य जन को मेरा सादर नमन है। आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उससे आप सभी को ये समझ में आएगा कि हमारे सपनों का भारत कितना अच्छा हो सकता है। मैं भारत का रहने वाला मन की यह बात सुनाता हूँ। मेरे सपनों का भारत क्या मैं आज यहाँ बतलाता हूँ। जहाँ धर्म जाति की बातों पर लोगों में मतभेद न हो, जहाँ बेटी कोख में जी पाए उसके होने पर खेद न हो, जहाँ कोई भूखा ना सोए आँखों में आंसू लेकर, जहाँ बहू से ना मांगे जाए रुपया पैसा और जेवर, जहाँ धन के लालच में आकर भाई भाई को ना मारे, जहाँ बहन की रक्षा की खातिर हर गली में भाई हुंकारे, जहाँ राम कृष्ण की मर्यादा को कभी भुलाया ना जाए, जहाँ गांधी नेहरू और सुभाष की शिक्षा को माना जाए, जहाँ मीराबाई और सूरदास जैसी अद्भुत भक्ति हो, जहाँ लक्ष्मीबाई और प्रताप सिंह लड़ जाने की शक्ति हो, जहाँ जनमानस के अंतर मन में देशभक्ति का ज्वार हो, जहाँ देश धरा और गगन सभी पर भारत की जयकार हो। और हाँ, अंत में एक बात और, जहाँ बैग जरा सा हल्का हो, परसेंटेज की ना हो टेंशन, जहाँ गुणों को वैल्यू दी जाए और मम्मी ना भेजे ट्यूशन। धन्यवाद। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और गौतम पाटीदार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। गौतम पाटीदार। मैं गौतम पाटीदार कक्षा 6 का छात्र हूँ, केंद्रीय विद्यालय झालावाड़। मेरी कविता का शीर्षक है हमारा देश। भारत देश हमारा देश, सपनों से भी प्यारा देश, नेहरू और गांधी का देश, सब देशों से न्यारा देश। भारत देश हमारा देश, सब भारत देश हमारा देश, सपनों से भी प्यारा देश,
नेहरू और गांधी का देश सब देशों से न्यारा देश। नाना नानी वाला देश, दादा दादी वाला देश, नाना नानी वाला देश, दादा दादी वाला देश। होली और दिवाली वाला अंतरिक्ष में जाने वाला, होली और दिवाली वाला अंतरिक्ष में जाने वाला। गुड्डे और गुड़ियों का देश, गुड्डे और गुड़ियों का देश, भारत देश हमारा देश, सपनों से भी प्यारा देश। रेतीले धोरों का देश, विभिन्न धर्मों वाला देश, रेतीले धोरों का देश, विभिन्न धर्मों वाला देश। राणा और पद्मनी वाला, राणा और पद्मनी वाला, आन बान शान का देश, आन बान शान का देश। नई नई तकनीकी वाला, नई नई तकनीकी वाला, मंगल जाने वाला देश, मंगल जाने वाला देश। भारत देश हमारा देश, सब देशों से न्यारा देश। भाषाओं में न्यारा देश, गंगा जमुना वाला देश, भाषाओं में न्यारा देश, गंगा जमुना वाला देश। नूतन पहचान बनाने वाला, सौर ऊर्जा वाला देश, नूतन पहचान बनाने वाला, सौर ऊर्जा वाला देश। नमन करें हम सदा इसको, ये तिरंगे वाला देश, नमन करें हम सदा इसको, ये तिरंगे वाला देश। भारत देश हमारा देश, सपनों से भी प्यारा देश, नेहरू और गांधी का देश, सब देशों से न्यारा देश। जय हिंद, जय भारत। सपनों से भी प्यारा देश, गौतम पाटीदार। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वंशिका चौधरी, वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। वंशिका। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों और मेरे साथियों को सुप्रभात। मेरा नाम वंशिका चौधरी है और मैं नीरजा मोदी स्कूल जयपुर की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। भारत हमारी मातृभूमि है और हमें ये देश जान से भी प्यारा है, लेकिन हम बच्चों की नज़र से इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं जिससे ये उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आज मैं अपनी उन्हीं कुछ भावों को अपनी स्वरचित कविता में पिरोकर आप सभी के सामने सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। कभी कभी सोचती हूँ मैं, कैसा होता ये भारत अगर कचरे से मुक्त सड़कें होती। क्या मैं फिर उन पर साइकिल चला पाती? अगर गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता तो क्या अस्थमा जैसी बीमारी होती? अगर भिखारियों के बच्चे भी स्कूल जाते, क्या तब भी रेड लाइट पर उनकी टोली दिखाई देती? मेरे सपनों का भारत तभी बनेगा महान जब अधिकार सबको मिलेंगे समान। लड़के लड़की का भेदभाव ना होगा, ना अमीर गरीब का अलग अलग स्थान। शिक्षा का स्तर भी तभी बढ़ेगा जब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का स्तर होगा समान। अपने सपने सच करने को हमें तो स्वयं ही जुटना होगा, अपने सपने सच करने को हमें तो स्वयं ही जुटना होगा। सबको संग लेकर हमें तो आगे बढ़ना होगा। सुबह सवेरे अपने अपने घर के आगे हमें सफाई अभियान चलाना होगा, साथ ही आसपास वालों को भी स्वच्छता का महत्व बताना होगा। समाज की हर बुराई को दूर करने का बीड़ा हम बच्चों को ही उठाना होगा। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें निडर होकर कदम उठाना होगा। हम भारत के बच्चे करेंगे ऐसा कमाल, ले आएंगे बदलाव, हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे, तभी तो हम सर उठाकर इस धरती पर चल पाएंगे। धन्यवाद। वंशिका ने अपनी कविता में उन ज्वलन समस्याओं को रेखांकित किया जो जिनसे सबको रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन मिलकर काम करेंगे तो हम उन समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। कुनिका कौशिक, कुनिका कौशिक आइए। मैं कुनिका कौशिक केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 3 की छात्रा आपके सामने मेरी एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। देश हमारा सबसे अच्छा, ये हम सबकी जान है, हम सब इसके भारतवासी, भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। भाईचारा और अमन का हम सब रखते मिलकर मान, लहर लहर लहराए तिरंगा जो है पूरे देश की शान, जो है पूरे देश की शान। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत एक है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, भाषा भले अनेक है, भाषा भले अनेक है।
ऊंच नीच का भेद नहीं है, सारे मिलकर रहते हैं। कोई नहीं भारत के जैसा, बड़े गर्व से कहते हैं। कोई नहीं भारत के जैसा, बड़े गर्व से कहते हैं। आओ हम संकल्प उठाए और कहे यह सीना तान, आगे आगे बढ़ता जाए सबका प्यारा हिंदुस्तान, सबका प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। हमारे बीच में एक और बाल कवि रह गई थी, उमेश कंवर चारण। वो पीछे बैठ गई थी और उनका नाम टिक नहीं हो पाया, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए और आप भी अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार, मैं उमेश कंवर चारण फ्रॉम देशनोक। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। आदर्श हो अटूट हो, स्नेह संस्कार हो। आदर्श हो अटूट हो, स्नेह संस्कार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। विश्व मानचित्र में इत्र सी महक हो। विश्व मानचित्र में इत्र सी महक हो। चहक हो चमक हो, विश्व में टंकार हो। चहक हो चमक हो, विश्व में टंकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। नारी के सम्मान हित, नारी के सम्मान हित, नारी राष्ट्रगान हो। शस्य श्यामलान हो, मेहनती किसान हो। शस्य श्यामलान हो, मेहनती किसान हो। विश्व के कल्याण हित, धन में दातार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। नवीन तकनीक से आयाम का आगाज हो। नवीन तकनीक से आयाम का आगाज हो। दीप्तिमान ताज हो, देश में सुराज हो। सुकाज की आवाज हो, विकास की टंकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। अब देश के नौजवान कैसे होने चाहिए? अड़ीग नौजवान हो, सुदृढ़ धैर्यवान हो। अड़ीग नौजवान हो, सुदृढ़ धैर्यवान हो। कमाल का ईमान हो, कल्याण का अभियान। कमाल का ईमान हो, कल्याण का अभियान हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। मेरे सपनों का भारत विश्व का आकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास अभी अभी एक और हमारे बाल कवि पहुंच गए हैं, वो कीर्ति सोनी। वे आए हैं और वो भी काव्य पाठ करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं कीर्ति सोनी कक्षा 11वीं MKB विद्यालय से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के भारत विषय में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राज जहाँ पर नहीं करेंगे पूंजी शोषणकारी, राज जहाँ पर नहीं करेंगे पूंजी शोषणकारी, जहाँ बने सच्चे जनसेवक शासक सत्ताधारी। जहाँ जात पात का कोई भेद नहीं, बसती है समानता हर कहीं। जहाँ जात पात का कोई भेद नहीं, बसती है समानता हर कहीं। जहाँ स्वच्छता है चारों ओर, गली गली खुशहाली का शोर। जहाँ स्वच्छंद है सभी महिलाएं, जहाँ स्वच्छंद है सभी महिलाएं, नहीं मानते अपने पराए। जहाँ बेटियां भी बढ़ाती है शान, जहाँ बेटियां भी बढ़ाती है शान, और रखा जाता है हर धर्म का मान। जहाँ नहीं पनपता हो भ्रष्टाचार और सर्वधर्म का एक ही व्यवहार। जहाँ नहीं पनपता हो भ्रष्टाचार और सर्वधर्म का एक ही व्यवहार। जहाँ विभिन्न संस्कृतियों में हो सद्भाव, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों में हो सद्भाव, और न हो कहीं कभी आर्थिक भेदभाव। जहाँ चारों ओर हो बस हरियाली, जहाँ चारों ओर हो बस हरियाली, अन्न की ना कोई कमी पड़े, पहुँचे खाना सब तक, भूखा न कोई सोए। तो ये थे हमारे बाल कवि जिन्होंने अभी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की आपके सामने।